हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की 12वीं किताब रेनबो के चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बॉर्न का पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 3 तक का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न यानी कि एक नवजात शिशु का जन्म। ये एक आर्टिकल है यानी कि लेख है जो कि जर्मन ग्रीड, एक जो ऑस्ट्रेलियन राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 3 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन पहले, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको आसानी से और भी समझ में आ जाए, और फिर लास्ट में हम लोग जो है वर्ड मीनिंग को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Paragraph number 1. The ways of managing childbirth in traditional societies are many and varied. पारंपरिक समाज में प्रसव यानी कि बच्चा पैदा करने के प्रबंधन के तरीके विभिन्न और अलग अलग हैं। देयर यूजफुलनेस, इसकी महत्वता यानी बच्चा पैदा करने की महत्वता, स्टर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट, सीधे इस तत्व से जन्म लेती है, दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, कि ये सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से अपनाई गई है। सो दैट मदर डू नॉट हैव साइकी बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर, ताकि माताओं को मनोवैज्ञानिक बोझ की प्रक्रिया को पुनर्रचना यानी कि पुनः झेलना न पड़े। इवन दाउ द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफीज आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, हालांकि इसके बावजूद संभावित खतरे समुदायों के दिलो दिमाग पर जिंदा रहता है। एंड द इंडेक्स ऑफ एंजाइटी हाई, और बेचैनियों का पारा चढ़ा रहता है। A ritual approach to pregnancy which helps the pregnant women about the taboos and prohibition helps make the anxiety manageable. गर्भ अवस्था के लिए कर्मकांड वाला दृष्टिकोण जो गर्भवती महिलाओं को निषेध और मनाही से चारों ओर झांप लेती है यानी कि अपने लपेटे में ले लेती है, घबराहट को वश में करने में मदद करती है। अ वीमेन, एक महिला, हु एब्जॉर्ब्स ऑल प्रोहिबिशन, जो सभी बंधनों को निभाती है, एंड कैरीज आउट ऑल द रिट्स, और सभी रस्म रिवाजों को पूरा करती है, विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे, वह सक्रिय रूप से किसी भी अनहोनी को दरकिनार कर देती है यानी कि टाल देती है। सी विल हैव अदर इन्फोर्समेंट, उनके पास यानी गर्भवती महिला के पास और दूसरे भी बलवर्धक यानी कि हिम्मत देने वाले साधन होते हैं। फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल्स ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भधारण के बहुत सारे रीति रिवाजों के अनुसरण में इन्वॉल्व शामिल होता है द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर हु शुड सपोर्ट हर, कई दूसरे लोगों की भागीदारी जिसे उसकी मदद करनी चाहिए। प्रिलिमिनरी हर हस्बैंड, मुख्य रूप से उसके पति, देन हर कीन फ्लॉक, उनके उसके बाद उसके रिश्तेदार, एंड देन अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और फिर उसके समुदाय के अन्य सदस्य। सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, इसमें से कुछ व्यवहार यानी कि आचार या आचरण तर्कसंगत और उपयोगी होते हैं। अदर्स मैजिकल, दूसरे दिलकश, बट दे विल ऑल, पर वे सभी इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हर कन्विक्शन, उसकी सुरक्षा और आस्था की भावनाओं में वृद्धि करता है। दैट सी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, कि वह गर्भ का संवहन कर रही है। नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर, न कि ये उसका संवहन कर रही है। द रिमेनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ prophylaxis can be found in persistence of old wives' tale. See the footnote about the pregnancy even in our own super rational and confused lifestyle. इस तरह के रोग निरोधक उपचार के अवशेष यानी कि प्रमाण प्रमुखता के साथ टोना टोटका वाली कहानियों में गर्भधारण के विषय में मिल सकता है। समान रूप से हमारे अपने अति तर्क संगत और व्याकुल जीवन शैली में भी मिल सकता है। यहाँ पे एक वर्ड आया था ओल्ड वाइफ्स टेल, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है सी द फुटनोट। फुटनोट यानी कि नीचे देखिए, तो यहाँ देखिए ओल्ड वाइफ्स टेल्स। ओल्ड वाइफ्स टेल्स का मतलब होता है सलाह या सिद्धांत का एक अंश जो अक्सर स्वास्थ्य के मामलों से संबंधित होता है, जिसे अतीत से लिया जाता है लेकिन अब वह सलाह या सिद्धांत गलत माना जाता है, जैसे टोना टोटका या झाड़ फूक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इलाके के अंदर ये बात बड़ी प्रचलित है कि गर्भवती महिला, अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है और उसी समय में अगर सूर्य ग्रहण लगता है
तो उस महिला को कहा जाता है कि आप बाहर ना निकले। अगर आप सूर्य ग्रहण को देख लीजिएगा तो आपके जो बच्चे हैं जो आपके पेट में पल रहे हैं वो बच्चे हो सकते हैं कि विकलांग हो जाए। तो ये जो है अवधारणा हमारे समाज के अंदर बनी हुई है, हमारे इलाके के अंदर बनी हुई है, लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये अवधारणा गलत है, क्योंकि उस पुराने ज़माने के लोग थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने ये अवधारणा बना लिया है, लेकिन साइंस के हिसाब से ये गलत है। तो ये क्या कहलाएगा? ओल्ड वाइज टेल, क्योंकि ये जो अंश है, सलाह या सिद्धांत का जो ये अंश है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, बच्चे की पैदाइश से रिलेटेड है, लेकिन इसका जो है इसका जो कोई प्रमाण नहीं मिलता है साइंस के अंदर, इसलिए ये जो है गलत है। तो ओल्ड वाइफ टेल्स का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई अक्विंटेंस, विश्वविद्यालय से स्नातक पास मेरी एक परिचित, यानी जो राइटर हैं, लेडीज राइटर हैं, उनकी जो महिला यानी कि सहेली जो है, जो कि स्नातक है, कहाँ से? विश्वविद्यालय से, यानी कि ग्रेजुएट है, यानी कि पढ़ी लिखी है। हु अप्रोच हर प्रेगनेंसी, जो अपने गर्भधारण की ओर कदम बढ़ाई थी, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उनको जो है सो यानी वो बच्चा पैदा करने के लिए जा रही थी। एज इफ, मानो जैसे, इट वेयर हर टर्म असाइन, उसकी मियाद यानी कि अवधि निर्धारित कर दी गई थी, यानी उसे कंफर्म हो चुका था कि अब ये बच्चा पैदा करने जा रही है, 4 महीना, 5 महीना या 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद इसे बच्चा पैदा हो। मेटिकुलसली फुटनोटिंग एवरी डेवलपमेंट, सावधानी पूर्वक हर गतिविधि यानी विकास का ब्यौरा कलमबद्ध कर रही थी, यानी कि वो पढ़ी लिखी थी, इसीलिए जो भी विकास हो रहा था, जो भी चेंजेस हो रहा था उसके बदन के अंदर, उसके बिहेवियर यानी कि उसके जो आचरण में था, वो सारी चीज़ को क्या कर रही थी, हर रोज़ सुबह उठती थी या शाम को उठती थी और सारी चीज़ को एक कॉपी में लिख रही थी सावधानी पूर्वक। क्लंग टू हर प्री नेटल एक्सरसाइज, अपने पूर्व प्रसव के अमल यानी कि दस्तूर से चिपकी हुई थी। अब देखिए प्री नेटल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? प्री नेटल एक्सरसाइज का मतलब हो गया जब कोई औरत, उसे बच्चा पैदा होने वाला रहता है, तो जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि सुबह में कितनी देर उठना है, कितना देर एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है और क्या चीज़ से परहेज करना है। तो ये एक्सरसाइज हो गया, मतलब कि ये आपका टेबल हो गया, आपकी रूटीन जो होती है उसको कहते हैं। तो प्री नेटल एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि बच्चा पैदा होने से पहले का जो रूटीन होता है उसको कहते हैं, ठीक है। एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस, रीति रिवाज के अनुसरण के रूप में, एज वेल एज अ हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, साथ ही साथ प्रसव यानी बच्चा पैदा करने के समय शारीरिक दोहन से बचने के लिए जरूरी तैयारियां। आगे चलते हैं। परफॉर्मिंग देम इन अ डीप साइलेंस एंड टोटल डी कलेक्शन, निभा रही थी गहरी चुप्पी में और कुल स्मरण में, यानी कि वो जो उनको जो लेडीज को जो बच्चा होने वाला था तो वो सारी चीज़ को, जो भी उसका जो एक्सरसाइज था, उसका जो रूटीन था, उसको निभा रही थी, उस सारी चीज़ को एकदम सावधानी पूर्वक हर चीज़ को देख रही थी और जो भी लिखा हुआ था उसको फॉलो कर रही थी, उसका अनुसरण कर रही थी, उसको जो है अपनी ज़िंदगी में निभा रही थी। और कुल स्मरण यानी याद रख रख के, ऐसा नहीं कि आधा किया, डॉक्टर ने कहा 3 टाइम दवा खाने के लिए, अब 2 टाइम दवा किए खाए और जो है सो यानी नहीं, 1 टाइम नहीं खाए, ऐसा नहीं, स्मरण के साथ यानी कि ध्यान से, गौर से सारी चीज़ को निभा रही थी। एट द सेम टाइम एवरी डे, साथ ही साथ रोज, कम हेल और हाई वाटर, किसी भी परेशानी के बावजूद, एज वेल एज सी एब्जॉर्ब, साथ में वह देखती थी द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन, पुरानी कट्टर अंधविश्वास, दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अप्रियल फॉर बेबी बिफोर द बर्थ वाज बैड लक, कि जन्म से पहले बच्चे के लिए साजो सामान यानी कि खिलौना उसका होगा, झूला हो गया या फिर जो खटोला हो गया, यानी बच्चे को जो पैदा होने से पहले ला के घर में नहीं रख देते हैं साजो सामान उसको और परिधान का मतलब होता है कपड़ा का संग्रहण करना, यानी उसको इकट्ठा करना, बच्चा पैदा होने से पहले ही ला के रख देना घर में, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ करता था। ये भी एक जो है ओल्ड वाइफ टेल्स है, यानी कि ये भी एक कहावत है अमेरिकी समाज के अंदर या ऑस्ट्रेलियन समाज के अंदर, कि वहाँ पे ये माना जाता है कि कोई बच्चा पैदा होने से पहले अगर उस बच्चे के लिए खिलौना या झूला या फिर खटोला अगर उसको लिया या फिर उसका कपड़ा को, यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन उसका कपड़ा अगर ला के घर में रख दिया जाए, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जो चीज़ होती है, यानी इससे जो हो सकता है कि उस बच्चे पर इफेक्ट पड़े हो, तो इस तरह की जो होती है, एक जो टूना टोटका था उसके अंदर। सो वन ऑफ माई गॉड चाइल्ड सॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्राइब एंड नेकपिन, और इस तरह मेरा एक नन्हा फरिश्ता दुनिया में भेजा जाता है बिना खटोला, झूला या गुलेबंद यानी कि रुमाल के।
उसके बाद कहता है कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन इनटू सीइंग दैट, पर्याप्त प्रयास ये देखने में किया गया या लगा दिया गया, द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी, कि माँ को अपने बच्चे का आनंद लेने का हर मौका मिले, बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ, लेकिन महीनों तक उसके बिना दवा के बच्चा पैदा करने की प्रशिक्षण के बावजूद या उसके बाद भी, इन द इवेंट उसी हाल में, द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव सी वाज इन सेकेंड स्टेज लेबर, अस्पताल ने यह विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वह दूसरे चरण के श्रम यानी बच्चा पैदा होने से पहले जो माँ को होने वाला जो दर्द होता है वो दूसरे दर्द में है। अनटिल हर डॉटर हैड अपियर, जब तक उसकी बेटी यानी जो औरत जो गर्भवती थी तो वो बच्चा जो पेट में था उसका सर बाहर नहीं आ गया। द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, अस्पताल के कर्मचारी स्तनपान यानी जो माँ जो अपने स्तन से यानी कि अपने छाती से जो बच्चे को दूध पिलाती है उसे कहते हैं स्तनपान, को लेकर इतने असहयोगी थी दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 days, कि माँ और बेटी दोनों ने 2 दिन बाद खुद को हॉस्पिटल से नाम कटवा लिया। तो ये रहा आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1 का। अब जो है इसके कुछ वर्ड मीनिंग को आप देख लीजिए ताकि हम जो है दूसरे पैराग्राफ में जाके दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ सके। इसमें देखिए मेनी एंड वेरिड, मेनी का मतलब होता है अलग अलग और वेरिड का मतलब होता है विभिन्न। वेरिड का मतलब क्या होता है? विभिन्न। यूजफुलनेस का मतलब होता है महत्वता। स्टर्म्स का मतलब होता है जन्म लेना यानी उत्पन्न होना, कोई चीज़ निकलना, ठीक है, उसे कहते हैं। और उसके बाद जो है कलेक्टिवली का मतलब होता है सामूहिक, कल्चरली का मतलब होता है सांस्कृतिक, ठीक है। साइकी बर्डन, साइकी बर्डन का साइकी मतलब होता है दिमाग और बर्डन का मतलब होता है बोझ, दिमाग को जो बोझ पड़ने वाला यानी टेंशन देने वाला जो चीज़ होता है मनोवैज्ञानिक बोझ उसे कहते हैं। री इन्वेंटिंग का मतलब होता है पुनर्रचना या फिर से झेलना या फिर से कोई चीज़ को करना, उसे कहते हैं। पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित और कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है खतरा। इंडेक्स ऑफ एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनियों का पारा। इंडेक्स का मतलब होता है पारा और एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनी। समझ में आ गया? रिचुअल का मतलब होता है आपको कर्मकांड। हेम का मतलब होता है झांप लेना, लपेटे में लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। टैबूज एंड प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध और मनाही। टैबूज का मतलब होता है निषेध और प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। एब्जॉर्ब ऑल प्रोहिबिशन का मतलब होता है सभी बंधनों को निभाना। एब्जॉर्ब का मतलब होता है निभाना और प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ? बंधन। कैरीज आउट का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करती, ठीक है। एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से। एक्टिवली का मतलब क्या होता है? सक्रिय रूप से। अननोन का मतलब होता है अनहोनी। दरकिनार कर दे, अच्छा, एट पे का मतलब होता है दरकिनार कर देना या टाल देना, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बलवर्धक यानी कि हिम्मत देने वाला। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है अनुसरण करना। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी। किनफ्लॉक का मतलब होता है रिश्तेदार। सेंसिबल और यूजफुल का मतलब होता है तर्कसंगत। सेंसिबल का मतलब तर्कसंगत और यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। कन्विक्शन का मतलब होता है आस्था भी होता है और कन्विक्शन का मतलब होता है जो बच्चा पैदा करना जो होता है उसे कहते हैं। कंडक्टिंग का मतलब होता है संवहन करना यानी कि लीड करना, और उसको जो है सो उसका जो नेतृत्व करना उसे कहते हैं। रिमेनेंट का मतलब होता है अवशेष यानी कि प्रमाण, सबूत, साक्ष्य। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है रोग निरोधक। ओल्ड वाइफ्स आपको बता ही दिए थे हम लोग, ठीक है। सुपर रेशनल का मतलब होता है अति तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब होता है वो चीज़ जो हमेशा तर्क से चलती हो, उसे कहते हैं। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है व्याकुल और लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली। अप्रोच्ड का मतलब होता है की ओर कदम बढ़ाना और यहाँ ईडी लगा हुआ है तो बढ़ाई यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। मेटिकुलसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। क्लंग टू का मतलब होता है क्लिंग टू, आपने पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, यानी चिपक जाना। और क्लंग टू ये जो है पास्ट फॉर्म है तो चिपक का हुआ, चिपकी हुई या बंधी हुई, ठीक है। क्लंग टू का मतलब हुआ। प्रीनेटल का मतलब होता है प्रसव पूर्व यानी कि पैदाइश से, बच्चे के पैदा होने से पहले, बच्चे को जो है सो पैदा होने से पहले जो होता है उसे कहते हैं प्रीनेटल।
फिजिकल एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शारीरिक दोहन। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है दोहन, यानी कि उसके अंदर जो परेशानी होती है उसे कहते हैं। टोटल रिकलेक्शन का मतलब होता है कुल स्मरण में, ठीक है। कम हेल और हाई वाटर, ये जो आपका एक फ्रेजल वर्ब है, सॉरी ये फ्रेज है, कम हेल और हाई वाटर किसी भी परेशानी के बावजूद, यानी जो कोई भी परेशानी के बावजूद। डाई हार्ड सुपरस्टिशन, यानी कट्टर अंधविश्वास। डाई हार्ड का मतलब होता है कट्टर और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। बैड लक दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। शॉर्ट इनटू यानी भेजा जाता है, ठीक है। क्राइब एंड नेकपिन, खटोला और गुलेबंद। यहाँ क्राइब का मतलब होता है खटोला यानी कि झूला, और नेकपिन का मतलब होता है गुलेबंद। कंसिडरेबल एफर्ट का मतलब होता है पर्याप्त प्रयास, पर्याप्त मात्रा में प्रयास करना। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। अनमेडिकेटेड, मेडिकेटेड से बना है अनमेडिकेटेड, यानी बिना दवा के, ठीक है। इन द इवेंट का मतलब होता है उसी हाल में। सो अनकोऑपरेटिव का मतलब होता है इतने असहयोग, यानी कि कोऑपरेट करने वाले नहीं, सहायता करने वाले नहीं। अनकोऑपरेटिव का मतलब कि सहायता नहीं करने वाला आदमी, जो सहायता नहीं करता उसे कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है स्तनपान। डिस्चार्ज का मतलब होता है नाम कटवा लेना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया मतलब कि नाम कटवा लिया, हो गया खत्म। तो इस तरह से आपने देखा, पहले हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, फिर उसके जो वर्ड मीनिंग को देखा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 से। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं, घर बैठे अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करना होगा, जहां पर आपको आपकी पूरी किताब तथा ग्रामर की वीडियो, नोट्स और टेस्ट मिल जाएगी, जिसे आप देखकर, पढ़कर और टेस्ट देकर तैयारी कर सकते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड। ये जन्म वस्तुतः अप्रत्याशी यानी कि नायाब, यानी कि अपने आप में अलबेला होता है, अपने आप में अनोखा होता है। द टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, गैर तकनीकी समाज में, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट, उल्लेखनीय आकस्मिक घटनाओं को छोड़कर, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, बच्चे के जन्म के समय में भाग लिया जाता है। ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 2 का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में लेखिका यानी कि जर्मन गिरिड कहती है कि हमारे जो देखिए 2 तरह के समाज होती है। एक समाज होता है नॉन टेक्नोक्रेटिक समाज और एक होता है टेक्नोक्रेटिक समाज। आप देखिए नॉन टेक्नोक्रेटिक समाज और टेक्नोक्रेटिक समाज में क्या अंतर होती है। देखिए नॉन टेक्नोक्रेटिक समाज उस समाज को कहते हैं जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ज़्यादातर मशीन या तकनीकी का जो है प्रयोग नहीं होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। हाँ, और एक समाज ऐसा होता है जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी और जो है मशीनरी, जो नई नई जो मशीन आती है बच्चा पैदा करने की, उस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने जब बच्चा जो पैदा होता है तो घर पे जो बच्चा पैदा करवा लेते हैं, हम लोग जो हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। तो वह जो हमारा समाज है वो नॉन टेक्नोक्रेटिक समाज कहलाता है। और वेस्टर्न जो वर्ल्ड होता है, वेस्टर्न सोसाइटी जो है, जहाँ पे जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया या यूरोप के जो लोग हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है घर में नहीं होता है, वो जो है हॉस्पिटल में होता है। तो वो सोसाइटी क्या कहलाती है आपको, टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहलाती है। तो यहाँ पे जो लेखिका कहती है कि नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि बच्चे के जन्म के समय में, क्योंकि वो घर पे पैदा होता है, तो वहाँ पे सारे लोग होते हैं, फूफू, खाला, मम्मी, चाची, दादा, दादी, बाप, सब जो है जब बच्चा पैदा होता रहता है तो आदमी वहाँ पे रहते हैं। तो औरत जो होती है, जो बच्चा पैदा करती है, उसको एक भरोसा, एक इत्मीनान, एक सुकून रहता है कि सारे लोग हमारी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, वहाँ पे जहाँ पे बच्चा जो पैदा होता है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है सो घर के जो लोग होते हैं, जो चचा, फूफू, खाला, मामू, वो नहीं रहते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, और अब भी देखिएगा कि जब हॉस्पिटल में कभी बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पे एक डर रहता है औरत के अंदर कि क्या होगा, नहीं होगा, कोई हिम्मत हौसला देने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर घर पे बच्चा पैदा होता है तो जो औरत होती है घर की, बड़ी, बूढ़ी या जवान जो होती है, वो उसको समझाती है औरत, आपको वहाँ पे भरोसा या दिलासा दिया जाता है। तो यही जो है पैराग्राफ नंबर 2 में जो है लेखिका कहती है।
अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा हम इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी हमने बता दिया, वो सोसाइटी जिसके अंदर तकनीकी का यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता, उसे नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जो है हमारा नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, और एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, क्लियरली, साफ तौर पर इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। पारंपरिक प्रसव में यानी कि बच्चा पैदा करने में शिशु और माँ की मृत्यु दर जो है अधिक होती है। बट इन अवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन मौत से बचने के प्रति हमारी चिंताओं ने वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लिव। शायद हमने एक विशाल जन समुदाय के अनुभव के महत्व को नष्ट कर दिया है जहां वे रहते हैं। नो वन वुड डिनाई दैट, कोई भी इनकार नहीं करेगा कि ईच इन्फेंट, हर शिशु, एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज अ ट्रेजिडी, कि हर शिशु और विशेष रूप से पुत्र जन्म संबंधी मृत्यु एक जो है त्रासदी होती है, एक जो है तबाही होती है। टू बी प्रिवेंटेड, रोका जाए, इफ एट ऑल पॉसिबल, अगर ये संभव हो तो। नॉट दैट मॉडर्न ऑब्स्ट्रिक केयर, ऐसा नहीं है कि आधुनिक प्रस्तुति संरक्षण, विच हैज़ डेवलप इन हॉस्पिटल सेटिंग, जो कि अस्पताल परिषद में विकसित की गई है या बनी हुई है, हैज़ बीन एटलीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल, कम से कम आंशिक रूप से जिम्मेदार रहता है या है, फॉर अ ड्रामेटिक डिक्रीज इन बोथ मैटरनल एंड द प्रीनेटल मोर्टेलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछली आधी शताब्दियों से मातृत्व और जो है प्रसव पूर्व मृत्यु दर दोनों में नाटकीय कमी के लिए। बट लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, प्रिजर्व टू क्वेश्चन, सवाल को विकृत किया जाए यानी घुमाया फिरा जाए, उसको तोड़ा मरोड़ा जाए, वेयर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी, कि हमारी वर्तमान प्राथमिकता should be to reach minimum figure for the prenatal mortality at any price, कि किसी भी कीमत पर जन्मोपरांत नवजात शिशु दर न्यूनतम आंकड़े तक पहुंच जाना चाहिए। व्हेन दिस इंक्लूड, जब इसमें शामिल होता है, गिविंग अप थिंग विच फ्री ह्यूमन बीइंग, चीज़ें जो मनुष्य को मुक्त करने में मदद करती है, हैव ऑफ्टन फेल्ड टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, अक्सर अधिक महत्वपूर्ण महसूस होता है, देन देयर ओन सर्वाइवल, अपने अस्तित्व की तुलना में, सच है जैसे कि फ्रीडम, आज़ादी, टू लिव देयर ओन लाइफ, अपने खुद की जिंदगी जीना, देयर ओन वे, अपने खुद की मर्जी से, एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइस इन लाइन विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यू, और व्यक्तिगत विकल्पों को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हुआ किसका, पैराग्राफ नंबर 3 का। अब इसके अंदर कुछ जो है वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। मोर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ, मृत्यु दर। ट्रेडिशनल बर्थ का मतलब होता है पारंपरिक प्रसव यानी कि बच्चा पैदा करना, यानी कि जहाँ पे बच्चा जो है घर में पैदा होता है उसे ट्रेडिशनल बर्थ कहते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, और उसके बाद मैटरनल डेथ का मतलब होता है पुत्र जन्म संबंधी मृत्यु, मतलब कि वो मृत्यु या वो मौत जो कि बच्चा जन्म यानी लड़का हो या लड़की हो, उसके जन्म के वक्त में जो मृत्यु हो जाता है, बच्चे का हो या माँ का हो, उसे मैटरनल डेथ कहते हैं। यानी जब माँ मर जाती है तो उसे मैटरनल डेथ कहते हैं। ठीक है। ट्रेजिडी का मतलब होता है त्रासदी यानी कि बर्बादी, तबाही। उसके बाद यहाँ देखिए ऑब्स्ट्रिक केयर। ऑब्स्ट्रिक केयर किसे कहते हैं, ऑब्स्ट्रिक केयर का मतलब होता है वो जगह, हॉस्पिटल का वो जगह जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, उसे ऑब्स्ट्रिक केयर कहते हैं। वो एक रूम होता है जिसके अंदर बच्चे को पैदा करवाया जाता है। ठीक है। प्रस्तुति संरक्षण का मतलब प्रस्तुति संरक्षण होता है। ऑब्स्ट्रिक केयर का मतलब प्रस्तुति संरक्षण, यानी कि प्रस्तुति का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, और वहाँ पे संरक्षित होकर, यानी कि वहाँ पे घेरा बेरा रहता है, उसमें मशीन वगैरह लगी रहती है, तो वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो आसानी से हो जाता है, उसे कहते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग का मतलब होता है अस्पताल परिसर, यानी जो अस्पताल होता है उसके परिसर के अंदर, उसके अंदर जो है ये ऑब्स्ट्रिक केयर बनाया जाता है। उसके बाद देखिए डिक्रीज का मतलब होता है कमी होना, कम होना, घटना, और मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व यानी माँ से रिलेटेड। ठीक है। और उसके बाद जो है प्रीनेटल का मतलब होता है नवजात। प्रीनेटल का मतलब क्या हो गया, नवजात हो गया। तो इस तरह से आपका वर्ड मीनिंग हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Thanks for watching video, and for more videos please subscribe.